अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूवर्स, आज बात करते हैं बहुत दिनों के बाद ही सही लेकिन एक ख़ास बात, एक ऐसी बात जिसमें अ, दोनों ही जेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल फीमेल। हम बात कर रहे हैं जिमा की। जिमा यानी इंटरकोर्स या सेक्स या कोपुलेशन या फिज़िकल इंटीमेसी या संभोग, इसी तरह बहुत सारे नाम हैं इसके। शायद इस एक्ट के जितने नाम होते हैं उतने शायद किसी और एक्ट के ना होते हों, मैं ऐसा सोचता हूँ। इसके अलावा और भी वर्ड जैसे टू गो टू बेड या हम बिस्तरी करना या सोहबत करना, ऐसे बहुत सारे और भी नाम हैं इसके। आज का हमारा ये वीडियो मेल्स के लिए है। इस वीडियो में हम सेक्स के आदाब की बात करेंगे, जो मैनर्स होते हैं, जो तरीक़ा, जो उसूल की बात करेंगे। हालांकि ये एक ऐसा एक्शन है जिसको कि हर जवां मर्द अपनी ज़िंदगी में अपने लेवल पे करता है और अपने तरीक़े से करता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ उसूलों को अपनाया जाए, कुछ एक अपना तरीक़ा बनाया जाए, कुछ मैनर्स हों, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद और लज्जतदार हो जाता है। सेक्स करना या जिमा करना बिल्कुल वैसे ही है, एक बहुत ही नेचुरल अमल है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि खाना खाना या पेशाब करना या पैखाना जाना। हालांकि यहाँ पर ये सवाल उठ सकता है कि ये तो इतने ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे तो इंसान की ज़िंदगी ही बरकरार नहीं रह सकती, सेक्स से कहाँ इसका कंपैरिजन। लेकिन सच ये है कि जब हम खाना खाते हैं या पखाना पेशाब करने के बाद हम हेल्दी रहते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को बचा रहे होते हैं, उसको कायम रख रहे होते हैं, कंटिन्यू कर रहे होते हैं। और जब हम जिमा कर रहे होते हैं तो हम अपनी आने वाली नस्लों को ज़िंदा कर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी की बात कर रहे होते हैं। इसलिए खाना खाना हमारी अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करता है, हमें ज़िंदा रखता है। सेक्स करना हमारी नस्ल को पैदा करता है और हमारी नस्ल को ज़िंदा रखता है। इसलिए दोनों का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें खाने में भी लज्जत डाली गई ताकि इंसान उसको बहुत शौक़ के साथ खाए, वक्त पे खाए, अच्छी तरह से खाए। सेक्स में भी, जिमा में भी लज्जत डाली गई ताकि इसको भी आदमी बाकायदा तौर पे करे, ज़रूरी तौर पे करे, इसको इग्नोर नहीं करे, और ऐसा ही होता है। तो सेक्स के लिए वैसे तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि ये इतना कॉमन जो एक्शन है जिसको कि हर मर्द अपने हिसाब से अपने लिए करता है, और उसमें कुछ बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती नहीं है कि उसको समझाया जाए, बताया जाए। लेकिन फिर भी चूँकि इसके अंदर एक ख़ास लज्जत है, तो उस लज्जत को बरकरार रखने के लिए, उस लज्जत को बढ़ाने के लिए, इस चीज़ को अच्छा करने के लिए अगर हम कुछ स्टेप्स लेते हैं तो अच्छी बात है। अब जो हम बात मैंने इस पर अपने लेवल पर 10 पॉइंट्स बनाए हैं जो कि सेक्स करने के लिए एक तरह से ज़रूरी कह सकते हैं, फ़ायदेमंद हैं, अच्छे हैं, जो कि कुछ जिमा स्टार्ट करने से पहले की बातें हैं, कुछ बीच की बातें हैं, कुछ बाद की बातें हैं। अगर इन सारी बातों को सोच करके अपनाया जाए तो इस जो सेक्स का जो एक्शन है, जो एक्ट है, उसको ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि इसमें से बहुत सारे एक्ट्स जो है वो आप पहले से हो सकता है कर रहे हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पॉसिबल और फिजिबल ना लगें, लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए, इसको एक बार अच्छी तरह से समझिए और हो सके तो फॉलो करिए। हम बात करते हैं इसका जो एक नंबर जो पॉइंट है इसका, तो इसमें देखिए सबसे पहले एक ज़रूरी बात है, बहुत हल्की सी बात और यूं ही बात लग सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि जब आप जिमा का इरादा करें, जब आप सेक्स का इरादा करें, तो अपने बदन को साफ़ करें। अगर मौसम और उम्र इजाज़त दे तो नहा लें। उसके बाद एक खुशबू बॉडी पे लगाना ज़रूरी है ताकि
ये एक स्टिमुलेशन का काम करती है खुशबू, माहौल को खुशगवार बनाती है, स्टिमुलेशन देती है और एक जोश पैदा करती है। इसलिए खुशबू का लगाना भी इसमें ज़रूरी है। इस बात को आप अगर हमेशा ध्यान रखेंगे तो ये एक बहुत ही फॉर्मल तरीके से और बहुत इंटरेस्टिंग और लज्जतदार अमल बन जाएगा। दूसरा, एक बात का हमेशा ध्यान रखें जो कि ज़रूरी तो है जिमा के एक्शन के लिए, लेकिन आपको वो बात हमेशा ही पहले से ही करके तैयार रखनी होती है। यानी कि जो प्यूबिक एरिया है, जो मसाले के नीचे का हिस्सा है, यहाँ के जो बाल हैं, इन बालों को आप हमेशा साफ रखें। ये मेल्स के लिए ख़ास तौर से हिदायत है, फीमेल्स भी ऐसा ही करें। इन बालों को साफ करने के एक तो हाइजीन की बात होती है, वो कॉमन बात है कि हाइजीन सही रहती है, यहाँ पर जल्दी बीमारियाँ नहीं होती। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि यहाँ अगर सफाई रहती है तो यहाँ पर बालों को जब साफ़ करने के लिए जो स्टिमुलेशन होता है, रेज़र से जब साफ़ करते हैं तो वो स्टिमुलेशन यहाँ पर जो सेक्स की हार्मोन्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है, आपकी मसल्स को स्टिमुलेट करता है, नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। और जब ये साफ़ रहते हैं तो ये सब परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा रहता है, गंदगी नहीं रहती है और किसी भी तरह के इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहते हैं। इसलिए ये आप हमेशा ही साफ़ रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त साफ़ किए जाए, पहले से ही साफ़ रहे। तो जिन लोगों के इस एरिया के बाल साफ़ रहते हैं उनका जो है क़ुव्वत मासिका अच्छी रहती है, उनका सेक्स पावर अच्छा रहता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट है, अगर किसी भी तरह की तबीयत ख़राब है, चाहे वो कब्ज़ है, चाहे वो दस्त है, पेट में दर्द है या बुखार है या इस तरह की कोई भी बात है, बदहज़मी है, थकान है, सफ़र से आए हैं, सफ़र पे जाना है, तो ऐसे वक्त में जिमा ना करें। उस जिमा को टाल दें, पोस्टपोन कर दें, आगे की नहीं बढ़ा दें। अब इस हालत में अगर जिमा होगा तो या तो जल्दबाजी में होगा और वो अच्छा नहीं होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, और या फिर तबीयत ख़राब है तो उस तबीयत की ख़राबी में इजाफ़ा हो जाएगा, तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और अगर आपको फ़िलहाल तबीयत ज़्यादा ख़राब ना भी लगे, हो सकता है आप यंग हैं, अभी आपकी एज है, अभी ना लगे, लेकिन आने वाले वक्तों में इसका असर सामने आएगा, और जो कि हम नहीं चाहेंगे कि कभी भी इस तरह के गलत असरात हमारे जिस्म पे हमारी गलती से पड़ें। तो 4 नंबर का पॉइंट हमने इस पे यह रखा है कि इंटरकोर्स करने से पहले ज़रूरी है कि आप पाखाना भी जाएं और पेशाब भी जाएं। टॉयलेट जाना ज़रूरी है, चाहे आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था, आपको फ़िलहाल नहीं लग रहा है, फिर भी आप वहाँ जाएं और जा कर के और उस एरिया को थोड़े से ठंडे पानी से धो लें और अपने पैरों को भी ठंडे पानी से धो लें। और एक बहुत ही ख़ास बात जिसको कि अक्सर ध्यान में नहीं रखा जाता है, ख़ास तौर से आज के दौर में, इस काम को इतना एक रूटीन का काम बना लिया गया है कि किसी भी चीज़ को ध्यान नहीं रखा जाता है, ना तबीयत ख़राब का ध्यान रखा जाता है, ना मौसम का ध्यान रखा जाता है, और ना ही किसी और बात का ध्यान रखा जाता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैंने और बातें कही, उसी तरह से जिमा करने से कम से कम 4 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। और जिमा खाना खाते ही फ़ौरन नहीं करना चाहिए। अक्सर आज की जनरेशन ऐसा कर रही है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। कम से कम 4 घंटे, और अगर इससे ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात है। और अगर ऐसा किया जाए कि उस दिन शाम को खाना ही नहीं खाया जाए, कुछ हल्का फुल्का ही खाया जाए, दूध ख़ास तौर से लिया जाए, तो ये ज़्यादा अच्छी बात होती है। लेकिन हाँ, अब इसमें हम 6 नंबर की उनका जो पॉइंट्स है उसको भी समझने की ज़रूरत है कि जिमा करने से पहले
फोर प्ले जिसको कि अक्सर कहा जाता है और बहुत समझाया जाता है कि फोर प्ले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। और ये फोर प्ले सिर्फ बिस्तर पे लेटने के बाद शुरू होगा ऐसा नहीं होता। ये जब से इरादा किया है, रूम में आए हैं, तब से कपड़े तो उतारने से लेकर के और पूरी तरह से दखूल तक या इंसर्शन तक या पेनिट्रेशन तक ये फोर प्ले है। तो इसको पूरे को, हर चीज़ को उसी तरह से अगर आप अंजाम देंगे तो इसका मज़ा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हमने यहाँ पे 7 नंबर का जो पॉइंट लिया है वो आप देखिए कि जिमा जिस दिन करना है, जिस वक्त करना है, उससे 1 घंटे पहले आप एक सादा पान लें और उस सादा पान के अंदर लौंग, जायफल, दालचीनी, छोटी इलायची और बादाम, और अगर डायबिटिक नहीं है तो मिश्री भी, इसका पाउडर बना करके और थोड़ा सा पानी में डाल करके और 1 घंटे पहले खा लें उसको। मिसाल के तौर पे हम इसका वेट भी बता देते हैं। 5-5 ग्राम अगर सब चीज़ें आपने ली हैं, ये लौंग, जायफल, दालचीनी, इलायची छोटी, तो बादाम 10 ग्राम और मिश्री 20 ग्राम का सबूत बना लें। और इसमें से इसकी आप 6-7 खुराक बना लें और 2 चुटकी पान में डाल करके खा लिया करें। इससे आपका जो एक स्टिमुलेशन है नेचुरली वो बहुत अच्छा होगा। 8वें नंबर पे हमने जो इसमें एक पॉइंट लिया है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंटरकोर्स के बाद हमेशा ही कुछ मीठा खाना ज़रूरी है। अगर आप इंटरकोर्स के बाद 1 गिलास दूध का, जो कि 1 पाव के आसपास होता है, 1 अंडा उसमें डाल करके पी लें तो कहना ही क्या, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो दूध में शहद डाल के पी लें, नहीं तो सादा दूध के बाद थोड़ा सा मीठा कोई हलवा है वो खा लें। कोई भी चीज़ पहले से आप वो रखें तैयार कि उसके बाद कुछ ना कुछ मीठा हलवा थोड़ा सा खाना ज़रूरी है। ये आप इसको बहुत ही ज़रूरी और कंपलसरी मान के चलें कि आप हमेशा जब भी आप ये करेंगे तो आपके पास ये होगा और आप ये खाएंगे। 9th जो नंबर हमने यहाँ पे रखा है कि जिमा के फ़ौरन बाद नहाना नहीं चाहिए। कम से कम 1 घंटे तक नहीं नहाना चाहिए, उसके बाद नहा सकते हैं। जिमा के फ़ौरन बाद पेनिस को ठंडे पानी से नहीं धोना चाहिए। धोना ही है तो गर्म पानी, हल्का से निवाए पानी से धो सकते हैं। और उसके बाद ठंडी हवा भी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन हाँ, इंटरकोर्स के बाद पेशाब ज़रूर कर लेना चाहिए, वरना बहुत सारी बीमारियां होने का डर रहता है। बहुत यूँ समझिए कि आपको पता भी नहीं होता है कि कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो, और कितनी हो जाती हैं कितने लोगों को ऐसा नहीं करने से। और 10वां नंबर हमने रखा है, जिमा के फ़ौरन बाद सो जाना नहीं चाहिए। मुमकिन हो तो थोड़ी देर पार्टनर से बात की जाए या अपने सारे सब कुछ ठीक करने के बाद और उसके बाद सोया जाए। लेकिन हाँ, सोया ज़रूर जाए, आराम ज़रूर किया जाए, और उसके बाद फ़ौरन काम पे लग जाना या फ़ौरन कहीं चले जाना ये मुनासिब नहीं है। हालांकि इसके बारे में फाइनली जो कि मुझे पहले कहनी थी एक बात मैं आप कह दूँ। एक बार सुकरात आप जानते हैं, बहुत मशहूर फ़िलोसोफर हुए हैं और उनकी बहुत बातें बड़ी काम की बातें हैं। ये बात कितनी उन्हीं की कही हुई है या इसको इस पे फसिस देने के लिए ये बात कही गई है नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये बात किताबों में मिलती है कि एक शख्स ने सुकरात से पूछा कि जिमा कितने दिन में करना चाहिए, तो सुकरात ने कहा कि 1 साल में 1 बार। उस शख्स ने कहा कि भाई इतना ज़ब्त नहीं हो सकता तो क्या करें? सुकरात ने कहा 6 महीने में 1 बार। उस शख्स ने फिर कहा कि नहीं, इतना भी नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उन्होंने कहा 3 महीने में 1 बार। फिर कहा 1 महीने में 1 बार। तो वो शख्स फिर भी नहीं माना, तो सुकरात ने कहा कि 1 हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा अगर करते हैं तो आप फिर अपनी रूह को निकाल कर फेंक दीजिए और फना हो जाइए। तो ये इससे ये साबित होता है कि आप ऐसा करते हैं तो फ़ौरन मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स, कितनी सारी जो कमज़ोरियाँ हैं आपके अंदर आ जाती हैं। चूँकि इंटरकोर्स एक अकेला ऐसा एक्शन है जिसके अंदर हमारी बॉडी की एनर्जी सबसे ज़्यादा डिसॉल्व होती है, तहलील होती है, डिसोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है हमारी हर तरह की एनर्जी का। इसमें क़वा तहलील होते हैं, अरवाह तहलील होते हैं। तो इसलिए इस बात को
इस मैं फाइनली अपनी बात ख़त्म करते हुए कह सकता हूँ कि जिमा के बारे में क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। जबकि आज की जनरेशन क्वांटिटी पे ध्यान देना चाहती है, क्वालिटी पे नहीं। लेकिन ये बात ऐसी बात है जो कि बहुत मुद्दत के बाद समझ में आती है, वक्त पे समझ में नहीं आती, लेकिन जब समझ जाएं तभी अच्छा। उम्मीद है इसकी कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाएंगे, बहुत कुछ अच्छा लगेगा आपको। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।